Back on my YouTube channel. Today we solve exercise 1.2 chapter number first, real number. If you do not saw my previous video, then you will see it, as well as you solve this exercise in an interesting way, and you focus and carefully read as well as carefully solve these questions. So now let's start. Prove that square root 5 is irrational number. Now irrational number प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले रैशनल नंबर पुट कर चलेंगे, तब हम irrational वैल्यू किया फाइंड करेंगे। हमने क्या करना है, प्रूव करना है स्क्वायर रूट 5 इज़ irrational नंबर। जब हम इसे रैशनल नंबर लेकर चलेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये irrational नंबर है जहाँ रैशनल नंबर है। अगर हम इसे रूट 5 को रैशनल नंबर मानकर चलेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे कि ये irrational नंबर है और रैशनल नंबर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। फर्स्टली we let root 5 is rational number. Rational number or irrational number I discuss both in my previous video, so if you do not watch this video, so please you watch it, and when we solve this exercise easily. So now we can find integers r and s. S not equal to 0. 5 root 5 equal to r upon s. Suppose r and s have a common factor other than 1, then we divided by common factor to get root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। फर्स्टली किया हमने कि सपोज किया है आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इफ़ इसको आर एंड एस को कॉमन फैक्टर लेकर चलेंगे अदर देन 1, सो देन डिवाइडेड, इसे क्या डिवाइडेड करेंगे बाय कॉमन फैक्टर टू गेट हमें मिलेगा क्या, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर किया ए किएगा हमारे पास, ए और बी हमारे पास किया है प्राइम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं हम और फैक्टर भी। सो नाउ नेक्स्ट इसको हम एज इट लिख लेते हैं। व्हेन वी गेट बी टू लेफ्ट साइड देन बी चेंज मल्टीप्लाई, रूट 5 is equal to a. Now next, ring on both sides and rearranging so we get root 5 multiply b
स्केयर, देन वी लेफ्ट इस स्केयर रूट से ये कट हो जाएगा, सो बी स्केयर मल्टीप्लाई, अब बी स्केयर 5 इक्वल टू फॉर 5 divides a square if follows 5 divides a, so we can write a is equal to 5c for some integer c. When we substituting for a, we get 5b square is equal to 25c square. So we let this means that 5 divides b square and so 5 divides b. As a result, a have at least 5 as a common factor. But this the फैक्ट एक ही अगर फैक्ट के कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. So this contradicts across because of one incorrect assumptions that root 5 is rational. So its final answer, we conclude root 5 is irrational. पहले हमने क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या प्रूव किया है, पास किया इरेशनल नंबर है, सो हमने लेट किया कि हमारे पास 5 रैशनल नंबर है। वैन हम क्या रैशनल नंबर 5 को रैशनल नंबर लेकर चलेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, इरेशनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वी फाइंड इंटीजर हमने फाइंड किया है आर एंड एस, लेट किए एस नॉट इक्वल टू 0। सो स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू आर अपॉन एस। सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर देन अदर देन 1। हमने क्या माना है कि आर और एस हमारे पास कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के, वी डिवाइड बाय, हम इसे डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, बाय कॉमन फैक्टर टू गेट, हम क्या कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी क्या है हमारे पास को प्राइम आ गए, को प्राइम फैक्टर भी कह सकते हैं हम और नंबर भी। हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, हमने क्या ये चीज़ क्या एज इट यहाँ पर लिख दी है। और जब हम इस डिवाइड बी को हम अदर साइड लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो हम इसे के ये क्या ऐसे राइट किया जाएगा, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास क्या बच जाएगा।
देयरफॉर इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 5 डिवाइड ए स्केयर इफ़ फॉलोअर्स 5 डिवाइड ए। हमें ये इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट, हम क्या इसे क्या ए को हम क्या इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c, हम क्या इसे ए को क्या 5c मान रहे हैं, तो हम क्या 5c की वैल्यू हम ना ए में पुट कर देंगे। जब हम ए में 5c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास था ए स्क्वायर रूट। व्हेन हम 5 की ए की वैल्यू 5c पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5c स्क्वायरिंग। व्हेन 5 टाइम क्या होता है 25 और c स्क्वायर हमारे पास क्या ये वैल्यू आ जाएगी। और हम इसमें इसे कट करेंगे 5 के टेबल पर 5 जहाँ 25, देन इसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ की बी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ हमारे पास 5c स्क्वायर बच जाएगा। सो दिस मीन्स दैट 5 के डिवाइड होगा हमारे पास बी स्क्वायर से। सो हम इसी के इस तरह लिख सकते हैं जैसे ये लिखा था हमने कि हमारे पास 5 डिवाइड होगा बी से। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास सिट्टा क्या निकला है, हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर आए हैं। बट हमने क्या अज्यूम किया था कि हमारे पास ये क्या है आर एंड एस अदर देन 1 फैक्टर है। सो हमारे पास ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है इसमें। मतलब हमारे पास की कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या इसके उल्टा आ रहा है। तो हम इसे द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर देन अदर, हम है कि हमारे पास ए और बी है, जो ए एंड बी है वो क्या कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 से। कॉन्ट्राडिक्शन दिस आंसर वी गेट रैशनल नंबर। सो एग्जैक्ट आंसर वी हैव कंक्लूजन दिस वैल्यू ट्रू दिस वैल्यू कंक्लूजन दैट रूट 5 इज irrational number। वी फाइंड root 5 irrational number, so let rational number find this answer, we prove root 5 is a irrational number। So next question, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational है कि हमें क्या irrational नंबर क्या प्रूफ करना है। बट हम क्या लेकर चलते हैं, पहले हम इसे क्या रैशनल नंबर लेके चलेंगे। लेट 3 plus 5 2 root 5 is rational number। when we let rational number, so that is we can find को-प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या थे पहले ए एंड बी। सो बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3 plus 2 root 5 equal to a upon b। Therefore यहाँ हमारे पास 3 प्लस में है। व्हेन वी चेंज दिस पोजीशन, सो 3 चेंज इन माइनस साइन, सो वी लेट नाउ वी हैव ए माइनस, ये हमारे पास बी के प्रोडक्ट में चली जाएगी यहाँ पर, और हम बी के प्रोडक्ट कर देंगे 3 से, और बी यहाँ की एज एट हम राइट कर देंगे। सो नाउ हम याद रखने के लिए हम इसे यहाँ पर भी लिख देते हैं। 2 के मल्टीप्लाई में जब हम इसे अदर साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हमारे पास क्या डिवाइड में आ जाएगा। सो this is the exact answer, and we write since 2, 3 a and b are integers,
therefore a minus 3b 2b is rational and root 5 is rational. कॉन्ट्राडिक्ट आ गई है इसमें भी. So but this contradiction contradicts the fact that square root 5 is irrational. So as a result, or we write a conclude that 2 root 5 is irrational number. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational number we find. फर्स्टली क्या हमने क्या प्रूफ करना था, 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर. सो हमने क्या इसे लेट कर लिया कि ये हमारे पास क्या रैशनल नंबर है. दैट वी कैन को प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर हमने क्या लेट करे हैं ए एंड बी, वेयर बी हमारे इक्वल नहीं है 0 के. सो हमारे पास क्या ये आ जाएगा. जब हम इस 3 को अदर साइड लेकर जाएंगे, ये हमारे पास प्लस में है, ये यहाँ जाकर हमारे पास क्या ये माइनस में आ जाएगा. सो हमने चेंज कर लिया माइनस में. और हमारे पास जब हम बी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 3b अपॉन बी. सो हमने इसे याद रखने के हमने इसे यहाँ लिख लिया था. और जब हमारे पास यहाँ क्या 2 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे अदर साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइडेड में आ जाएगा. सो हमने यहाँ पर इसे लेट कर लिया. और ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला 3 2 एंड ए एंड बी क्या आ रहा है, हमारे पास क्या इंटीजर हैं. देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या कर रहा है कि ये क्या हमारे पास रैशनल के इसके उल्ट आ गया कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर. सो दिस इज़ द प्रूफ इज़ द स्टेटमेंट कि ये हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है, जो हमने क्या प्रूव कर लिया. व्हेन वी मूव नेक्स्ट सम और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 3 क्वेश्चन प्रूव. नाउ हमने प्रूव करना है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. √2 1/√2 ये हमने क्या अभी प्रूफ करना है कि ये क्या हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड 7√5 एंड थर्ड 6 प्लस ये हमने प्रूव करना है कि वो था ये हमारे पास तीनों के इरेशनल है. तो हम क्या इसे क्या फर्स्ट 1 बाय 1 के हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट ये हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास क्या 1/√2 के हमारे पास क्या रैशनल है. क्या है हमारे पास रैशनल है. सो दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी. सो बी not equal to 0 such that 1/√2 equal to a upon b. By arranging we get. when हम इसे रीअरेंज करेंगे कि हम ये हमारे पास क्या रीअरेंज हो जाएगा, बी ऊपर चल जाएगी, ए नीचे आ जाएगी, ये √2 क्या ऊपर चल जाएगा. तो हमारे पास क्या √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए क्या हमारे पास क्या ये आ जाएगा. सो इससे हमें पता चलता है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर देयर फॉर
Therefore, b upon a is rational. And so root 2 is rational. Prediction मतलब उल्टा आ गया, इसे contradicts that the facts that root 2 is irrational, but हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये हमारे पास क्या रैशनल है. सो if we conclude 1 by root 2 is irrational. हम इसे एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्या प्रूफ करने थे. ये तीनों हमने क्या सॉल्व करने हैं. फर्स्टली हम क्या इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने पहले की तरह इसे भी लेट कर ले कि ये रैशनल नंबर है. दैट इफ़ हम इसे किएगा, हमने क्या फाइंड करना है, को प्राइम फैक्टर के फाइंड करने ए और बी के. सो बी नॉट इक्वल टू 0. सो हमने क्या इसे लेट कर लिया एज इट ही और इक्वल टू रख लिया ए और बी के. जब हमें क्या इसे का री अरेंजमेंट करेंगे, री अरेंजिंग करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या ये वाली फॉर्म आ जाएगी. बी ऊपर चल जाएगा, ए नीचे और 1 नीचे आ जाएगा. सो हमने इसे ऐसे ही एज इट लिख लिया. तो हमारे पास ए एंड बी आर इंटीजर आ गए. देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि बी इक्वल टू ए इज़ अ रैशनल and so root 2 is rational, but contradiction आ गई हमारे पास. this fact that root 2 is irrational. root 2 हमारे पास क्या irrational सी. so इसका कंक्लूजन निकल कर हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ. so हमारे पास ये वाला सेकंड क्वेश्चन and third question you solve, and if you any problem, any doubt, you send message in comment box. I hope you solve this exercise easy way and best of luck. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि जो बहुत बच्चे की पढ़ सक. थैंक यू to watching this video.